तो उम्र ज़्यादा ही धरा है। अभी हम लोग पुरुलिया लेप्रोसी होम एंड हॉस्पिटल का विजिट करने जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग जितने भी पेशेंट हैं उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। कुछ लोग सकरा मार्ग ले लिया है और हम करीब 7,000 पेशेंट पर ईयर यहाँ पर देखते हैं और करीब 1000 सर्जरीज करते हैं। कुछ हमारे स्पॉन्सर होते हैं जो हमको पैसा देते हैं कि आप जो ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, एकदम ही गरीब स्थिति वाले जो हैं उनके लिए हम फ्री में भी करते हैं, है ना। तो आप लोगों के चर्चेज़ में, आप लोगों के में ऐसा कोई है जिसको आप लोग अपनी तरफ से आपस में दान करके उनका ऑपरेशन यहाँ कराना चाहते हैं तो उनको आप यहाँ पर भेज सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम दाम में और वही सारा लेंस वगैरह जो लगना चाहिए वही यहाँ पर मिशन में लगाया जाता है। कई बार क्या होता है, हम सबों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है ना। ज़रूरतें और जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं लेकिन पता नहीं होता है, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन करके पार्टनरशिप से हम उस चीज़ को कर सकते हैं, है ना। आइए अभी हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जी जी आद्रा हम लोग गेस्ट लोग को किसी ऑफ करना है। अच्छा आद्रा आद्रा ठीक है। आद्रा যে শ্যামল পাদ্রী ওনাকে চিনি আমি, ওনাকে শ্যামল পাদ্রী ঠিক আছে, ওনাকে চিনি। উনি অনেকবার এসেছেন আর চোখে অপারেশনও করেছে। वो यहाँ आए थे और आँख का सर्जरी करवाए थे। ये आई डिपार्टमेंट है हमारा, ये अलग से है। मेन ओपीडी तो आपने सर दिखाएंगे आप लोग को। ये आई का ब्लॉक है। ये 2001 में हम लोग नया स्टार्ट किए थे जब पेशेंट बढ़ रहा था। तो ये पूरा आई ब्लॉक है। ये आपको दिखेगा, ये जनरल वार्ड है, मेल फीमेल प्राइवेट वार्ड पे। और ये हमारा ओपीडी है, यहाँ पेशेंट वेटिंग जहाँ बैठे हैं। ये मेन ये डॉक्टर वाला केबिन है, 2 टेक्नीशियन है। मैं भी वन ऑफ द टेक्नीशियन हूँ यहाँ पर, जो पेशेंट देखता हूँ और जो भी इन्वेस्टिगेशन है। और पुरुलिया में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मिशन हॉस्पिटल में जो हमारे जिसको मेल पढ़ा था फैंटीमा डालो, वो हमारे अभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी है, सुपरिटेंडेंट भी है और सर्जरी वगैरह चलते रहता है। लेकिन मेन जो है यहाँ ये जो मेन हॉस्पिटल में ये मेनली हम लोग जनरल तो हम लोग मैंने हेल्प तो दे ही रहे, लेकिन साथ ही साथ जो लेप्रोसी पेशेंट है, मेनली लेप्रोसी पेशेंट जब भी हो, कुछ लोग पेशेंट में कुछ चीज़ें कॉमन रहता है। चमड़ा रह सकता है, स्किन रह सकता है, नर्व डिसऑर्डर रह सकता है। तो वो कुछ जो डिपार्टमेंट है लेप्रोसी मिशन में होना ही है। जैसा आई डिपार्टमेंट, आँख के लिए प्रॉब्लम, लेप्रोसी से आँख का कैटरेक्ट हो सकता है, आँख बंद नहीं होता किसी की, नर्व सारा नर्व का प्रॉब्लम। इसीलिए साथ ही साथ हमारा ये आई डिपार्टमेंट भी है। तो लेप्रोसी मिशन में 3-4 चीज़ है जो बहुत कॉमन दिखेगा। आई डिपार्टमेंट रहेगा, स्किन का रहेगा, ये कॉमन है क्योंकि वो लेप्रोसी रिलेटेड है। तो उसी बिहाफ पे ये हॉस्पिटल का ये डिपार्टमेंट भी है। और हम लोग सालाना हमारा टारगेट रहता है 1000-1200 ऑपरेशन करना। 1000-1200 बहुत नंबर होता है। और आसपास में बहुत सारा आई हॉस्पिटल है, ठीक है, लेकिन बहुत पुराने हैं, 2001 से हैं। और सर्जरी का जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है, इसीलिए पेशेंट लोग आते हैं यहाँ। और जैसे तैसे तो नहीं, लेकिन आप चार्ज कोई भी हो, पेशेंट कोई भी चार्ज दे, कैसा भी चार्ज दे, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट एक ही है, ठीक है। ये अंदर की बात है, ठीक है। ऐसा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऊपर नीचे भेदभाव कुछ नहीं है। तो आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी शायद बहुत सारे पेशेंट होंगे, वहाँ भी हॉस्पिटल बहुत सारे होंगे। अगर आप लोग को लगा कोई पेशेंट है, कोई किसी को तो पैसे को प्रॉब्लम है, किसी को मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाना है लेकिन उसको उतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे यहाँ मिनिमम कॉस्ट 5500 है। जो बाहर आपका 10,000, आप लोग उधर 10,000 सर पेशेंट तो आते हैं वहीं से, बोकारो वगैरह करो, वहाँ से वो लोग 8,000-9,000 ऐसा पे करते हैं। फ्री सर्जरी होता है, लेकिन फ्री सर्जरी में जो है वो क्वालिटी केयर मिलता नहीं है। वो जो लेंसेज वगैरह है वो पहले ठीक है, उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो वो सारी चीज़ से हम लोग हटते हैं। तो आप लोग अगर लगे कोई कैटरेक्ट पेशेंट है
अगर उसको हेल्प करना चाहिए, आप लोग का डायसिस से अगर लगे तो आप लोग फिलहाल बेझिझक यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग चैरिटी भी कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, और कुछ लेटर भी लिख दिए दिक्कत है उनको, तो हम लोग जितना मिनिमम में कर सकते हैं कर देंगे। तो डिपार्टमेंट का मेन जो पर्पस यही है, जो जितना पेशेंट हो, जो भी प्रॉब्लम है। अरे एक चीज़ है, कोई पेशेंट ऐसा नहीं जो पैसे के कारण से यहाँ वापस चला गया, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। लेप्रोसी पेशेंट को छोड़ दीजिए, वो लोग को तो हम लोग को करना ही है, लेकिन जनरल पेशेंट भी, अगर कोई जनरल पेशेंट है, किसी को पैसे की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, तो हम लोग का ऐसा तो आप कितना दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना कॉस्ट तो लगता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग कर देते हैं ऐसे सर्जरी। और जब भी पेशेंट भेजिएगा एक चीज़ याद रखिएगा, जो अच्छा से एक्सप्लेन होता है, जितना उनको देखना है, वह जितना अच्छा मतलब दिखेगा उतना ही दिखेगा। ऐसा नहीं जो यहाँ भेज के फिर आपको ही बोलेगा आपने ऐसा जगह भेजा, वो सब कुछ नहीं, वो यहाँ से खुशी खुशी जाएगा, ठीक है। और आप लोग को ट्रेस करेगा अगर कुछ है तो, हाँ भाई आपने अच्छी जगह भेजी। आप लोग को उधर भी होंगे सर ना, है ना, बहुत सारे सर्जरी फ्री में वगैरह सब रहते हैं, यहाँ भी बहुत सारे आयुष्मान कार्ड वगैरह चलता हो वहाँ, ठीक, वहाँ तो हो जाता है। आयुष्मान कार्ड से वो 7,000 कुछ चार्जेस करते हैं, मेरे को जितना पता है 7,000 से कुछ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग बस हॉस्पिटल विजिट कीजिए, सर है विजिट करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को सपोर्ट करना है, अगर ऐसा लगे तो सपोर्ट भी कर सकते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। ये अंदर चाहे तो देख सकते हैं आप लोग, सब तो एक ही इधर से निकल के आ जाए आप लोग इधर से ये हॉस्पिटल ये वाला जो बच्चे लोग का होपलेस है, ये तो होपलेस मतलब सर्जरी करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका राशन वापस नहीं आएगा। जैसे बच्चे लोग नहीं आएगा तो उन लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उम्रदार आदमी उन लोग को कुछ नहीं फायदा हो रहा है, आप डॉक्टर बोल रहे हो कुछ नहीं हो सकता है, तो उन लोग के लिए ये सारा लो विजन केयर है। जैसे अलग से वो लोग पढ़ाई और बैंक में साइन एटलीस्ट करना पड़े पैसे उठाने के लिए, तो वो सारी चीज ये लो विजन बोलते हैं। मतलब किसी उपाय से वो लोग को इतना काबिल बनाना जो अपना जिंदगी चला सके, तो ये लो विजन ये पुरुलिया में एकमात्र यही है, दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। ये आसपास में बड़े बड़े कलकत्ता वगैरह में रहते हैं, तो लो विजन के है, उसका अलग से चार्ट है, ग्लास है, अलग से ग्लास है, प्रिज्म है, उसको पेरिस्कोपिक लेंस वगैरह, बोर्ड फ्लैप, ये सारी चीज है। चलो वो इस उसको स्किन में कुछ हुआ होगा, उस चक्कर में वो ये सोच के नहीं आया कि उसको लेप्रोसी है। अभी उसका यहाँ से स्मीयर टेस्ट करें तो उससे ये पता चलेगा कि वो कौन से ग्रेड में है। अच्छा, ठीक है, फिर जब उसको बताएंगे, अभी तो वो सोच रहा है कि चलो मेरा काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे सोच रहा है, उसका फेस देखो, जब उसको पता चलेगा तब मुश्किल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, फिर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, हमारा ओपीडी है। और हम लोग ओपीडी तरफ घुस रहे हैं। और पेशेंट जो पेशेंट आकर रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, उसके बाद वो पैरामेडिकल के पास जाता है, फिर सारे डॉक्टर से हमारे ग्रुप में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर तुमको प्रिस्क्राइब करता है, किसी को ECG कराना तो ECG कराता है, लैब जाना तो लैब में जाता है, ठीक है, फिजियो जाना है तो आगे फिजियो वहाँ जाता है, किसी का प्रोसीजर रूम है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आया जिसका घाव है, उसको उसी समय हम ड्रेसिंग करके वापस भेज सकते हैं, तो हम वहीं पर उसको प्रोसीजर रूम में उसका पट्टी मालूम पट्टी करके उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल OPD का काम होता है।
ठीक है, हमारे पास करीब 7 डॉक्टर हैं, है ना, 7 डॉक्टर पेशेंट्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे सॉफ्ट तो वहाँ से ओके, ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, है ना, डॉक्टर ग्लोरिया राजू। Good morning all, myself Dr. Gloria Raju. Actually this is our physiotherapy department and we are having lot of equipments here for the patients. डॉक्टर का नाम पता चल गया। ये फिजियोथेरेपी वाला जगह है, इसमें बहुत सारे सामान सब रखा हुआ है। हिंदी में कोशिश कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये सारा इक्विपमेंट्स है लाइक न्यूरो केसेस के लिए और ऑर्थो केसेस के लिए और कार्डियो केसेस के लिए। एक एग्जाम्पल ये न्यूरो केस है, अंकल को स्ट्रोक हुआ है एंड 1 साल के पहले अभी ये एडमिट है यहाँ फिजियोथेरेपी करने के लिए, हैंड रिहेबिलिटेशन और गेट ट्रेनिंग के लिए। अब like this we are having lot of patients, ortho, neuro, cardio, like different branches cases are coming and we are treating those cases and it is actually well equipped physiotherapy center we are having. ये समझिए ये कौन सा पेशेंट है? Stroke patient है, उसको हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है, ये हाथ चलना बंद हो गया था, ठीक है, हार्ट अटैक से। लेकिन अभी ये हमारे पास कंटिन्यू फिजियो है, यहीं पर है और अभी इनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, अपना हाथ को थोड़ा बहुत ऐसा वैसा चला पाते हैं। ये सब जो कर रहे हैं अभी, ये चीज़ को उठाना वो अपने से अभी नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन पहले तो उसको छू भी नहीं पाते थे, बट अभी वो उसको ऐसा उठाते हैं, वहाँ रखते हैं। तो ये सब छोटा छोटा फिजियो है जो एक है ना करना पड़ता है धीरे धीरे। तो वो चीज़ यहाँ पर हम उनको फिर से एक बार फिर से अपना वो सारा काम करें, ऐसा करके उनको हम back to normal है life. ना, अपना नॉर्मल लाइफ में चले गए। हाँ, he can speak. बात करो, बंगाली बात तो करते हो। ভালো লাগে এখানে? हम झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंडगंज, हाँ, तब तो फिर सभी अपने ही हैं। झारखंड बोकारो। हाँ, ये भी आप लोग छोटा नागपुर के गए, वहाँ हम लोग गए थे, तो बाबा साहब के बारे में हम लोग वहाँ गए थे, छोटा नागपुर। ठीक है, तो यहाँ से हम वो करते हैं, उसको काटते हैं, काट के जो टेंडन होते हैं सफ़ेद सफ़ेद वाला, आप देखेंगे मुर्गी उर्गी काटते हैं तो उसमें दिखता होगा, जिसको टेंडन बोलते हैं, है ना, सफ़ेद वाला जो रहता है। तो उसको फिर काट के खींचते हैं, और जैसा ऐसे टेंडन को हम खींचेंगे तो ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसको उसको ऑपरेशन से ऐसा बांध देते हैं, बांध के इसको सीधा करते हैं। लेकिन टेंडन खींचा रहता है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ऐसा 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 फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक्सरसाइज करे, मीन्स मसाज दे उसको, कुछ एक्सरसाइज है जो यहाँ पर है वो सारा वो करता रहता है। तो धीरे धीरे ओवर द 3 महीना में उसका जो उंगली है वो फ्लेक्सिबल होना शुरू होता है, क्योंकि वो टेंडन फिर उस हिसाब से बढ़ने लग जाता है एक्सरसाइज करने से, है कि नहीं। जैसे हम नॉर्मल भी दौड़ रहे हैं तो हमारा अचानक कई दिन बाद दौड़े तो इधर से टाइट हो जाता है ना, एकदम से दर्द होने लगता है, टेंडन एकदम टाइट हो जाता है। फिर उसको हम अगर रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक उसमें तो सेम चीज़ वही जो सिद्धांत है साइंस है इसमें एप्लीकेबल है। चीज रहे, है ना, ब्लड
में क्या होता है, नॉर्मली उसका सेंसेशन नहीं होता है पैर में। पैर में अगर कांटा भी घुस गया तो उसको दर्द नहीं होता है ना। नीचे में अगर घुस गया तो उसको दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं होता है तो एक गरीब आदमी क्या सोचता है कि दर्द नहीं हो रहा है, चल रहा है, चलने दे, है ना, काम मेरा होना चाहिए, दिहाड़ी मेरा, मेरे को दिहाड़ी जाना है, घर में शाम को चूल्हा जलाना है। चलते रहता है, वो फिर अंदर ही अंदर सड़ के अंदर पूरा अल्सर बना देता है और उसमें मैगेट हो जाते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट इस स्थिति में आते हैं कि हमको या तो यहाँ से काटना पड़ रहा है या यहाँ से काटना पड़ रहा है उनका पैर, नहीं तो आगे ऊपर और सड़ जाएगा। ठीक, तो हम उन लोगों को, है ना, ऐसा ये बना के देते हैं, आर्टिफिशियल यही बनाते हैं। वो हमारा वहाँ पर कारखाना है। अभी एक नया ओवन हमने लाया है, ये वाला, ये भी हमें वहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो ये, और हर एक का जो पेशेंट होता है उसके, हेलो, साइज अलग अलग होता है। ठीक है, तो साइज के हिसाब से नाप लेके फिर हम उसको ऐसा ढालते हैं, ऐसे करके उसको पैर बना के हम देते हैं ताकि वो चल सके। ऐसा भिखारी ना हो जाए कि उसको कहीं पर बैठना पड़े, कहीं उठ बैठ ना सके, वो अपना नॉर्मल लाइफ में चल सके। कई चीज़ होती है, घुटने का मुड़ने वाला रहता है, वो होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, बच्चे लोग होते हैं जिसका फ्लैट फुट होता है। फ्लैट फुट मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसे रखे हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पर और यहाँ के बीच में गैप है, गैप है ना, उनका गैप नहीं होता, फ्लैट होता है, है ना, पूरा। ठीक है, तो फ्लैट फुट होने से क्या होता है, उनका ब्रेन और उनका पैर कहाँ जा रहा है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। ठीक है, वो सोच रहा है वो ऐसे चल रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका पैर ऐसे रहता है। ठीक है, उसका ब्रेन कह रहा है कि पैर ऐसे रखा है, वो ऐसे करके, लेकिन एक्चुअली में ओरिजिनली में पैर ऐसे रखा है रहता है। तो उस फ्लैट फुट को भी बचपन में ठीक किया जा सकता है। तो उसके लिए भी हम ये सब ऐसा बना के देते हैं। और ये जो फ्लैट फुट है, ये देखिए, ये भी बना के देते हैं ताकि ये यहाँ पे दिख रहा है आपको उभार, उसके शूज में लगा दिया, किसी उसमें लगा दिया, तो वो धीरे धीरे उसका पैर, क्योंकि बच्चे का जो पैर रहता है वो शेप ले सकता है, एडल्ट होने के बाद वो शेप नहीं ले सकता। ठीक है ना, तो वो भी हम उनको यहाँ यहीं बना के उनको हम देते हैं ताकि उनका, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और पैर लगने के बाद अब वो काम करने लग गए हैं कहीं कहीं पर, है ना। अब मान लीजिए बेचारा कोई टेलर, उसका एम्पुटेशन हो गया, उसका तो जीविका ही चले गया। ठीक है ना, लेकिन ये आने के बाद उन्होंने उनको फिर से जीविका मिला, उसके साथ अपना मशीन चला रहे हैं। तो ये है, आइएगा। जो पेशेंट होते हैं, इवन ये सिर्फ लेप्रोसी पेशेंट के लिए नहीं है जिनका पैर सुन्न होता है, ये ऐसे सभी जिनको डायबिटिक है उनके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि डायबिटिक में एक बार घाव होने से फिर वो जल्दी ठीक नहीं होता है, वो धीरे धीरे घाव बनता है, अल्सर बनता है, फिर काटना पड़ता है धीरे धीरे। ठीक है ना, तो उनको जरूरी है ऐसा चप्पल पहनना। ऐसा चप्पल इसलिए पहनना जरूरी है कि ये सॉफ्ट है, इसको MCR सोल बोलते हैं। ठीक, ये बहुत सॉफ्ट होता है, नीचे थोड़ा कड़ा वाला सोल लगाते हैं ताकि आपका जो नीचे का जो पैर है वो सॉफ्ट रहे, नहीं तो वो कड़ा हो कि इतना कड़ा हो जाता है कि फिर घुघरू बनता है, फिर घाव होना शुरू हो जाता है। तो डायबिटिक वालों के लिए घाव नहीं होना चाहिए, तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेप्रोसी पेशेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ गड़े ना और घाव ना हो। तो ये चप्पल भी यहीं बनाया जाता है और लेप्रोसी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, है कि नहीं। ये सैंडल जैसा उनको बना के आप देखोगे सब कोई पहना हुआ है इसको। ठीक, चलिए अभी जब हम वार्ड जाएंगे तो वार्ड में आप लोग पिक्चर मत लीजिए। अब हम लोग वार्ड की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर वीडियो बनाना और फोटो लेना भी मना है, इसलिए उधर का हम लोग नहीं दिखा सकते।